हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आपसे अच्छा जीवन होता है गली के कुत्तों का। आपका वो भी नहीं है, बताओ। कम मैडम से कम आप वो गली कुत्तों के पास रात में जाती हो, दिन में बात करती हो उनसे? नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि कम से कम कुत्तों का आपसे अच्छा जीवन है। जो गली के कुत्ते होते तो हैं वही तो कह रहा हूँ, रात में जाती हो उनके पास या दिन में बात करती हो कुत्तों से? हालचाल कब पूछती हो? कैसे हो हमारे सभी दिल से दिल लेरी भाई। आशा है कि आप सभी लोग अस्त मस्त हो गए। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दो ऑडियो हैं, और जैसे कि आपने सुन ही लिया, जो कस्टमर होता है जिसने लोन लिया है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता, टाइम लेता है, या कह लो ज़्यादा टाइम लेता है, चलो 15-20 दिन, एक महीना, कोई बात नहीं, मैडम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लेता है तो उससे बेहतर कुत्तों की ज़िंदगी है, यानी फिर उसकी वैल्यू कुत्ते से भी नीचे आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से वाहियात सी बातें करते हैं रिकवरी एजेंट। पहले हम इसको सुनते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे। चलिए सुनते हैं दोनों ऑडियो को। यहाँ पे एजेंट को रेल दिया है। और लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा सभी से, किसी को भी चिंता नहीं लेनी है। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं। हेलो हाँ जी, हेलो बोलो बोलो हेलो। बोलो यार, बोलो ना, हक क्यों हाँ मैडम बोलो। जी सर, वो पैसे करवा दो रितेश जी। कौन बोल रहा है, नाम बताओ। सर, जो EMI जो लोन ले रखे हैं उसके पैसे कौन कब करवाओगे? अरे मैडम, कौन सा लोन ले रखा है वही तो जानना चाह रहा है सामने वाला पर्सन। जो सर, रितेश है ना, वो ऐसे इतने सारे लोन ले रखे हैं जो पता ही नहीं है कौन सा वाला देना है, कौन सा बाकी है। आपको दूसरों से क्या लेने देना। आप यार मत कट, आप अपना बताओ, मत कट यार। जैसे सर आप बात करते हो वैसे ही बात कर रहे हैं। आप भी तो इस तरीके से बात नहीं, मैं तो बात करता हूँ, लेकिन कम से कम मेरे को डिटेल तो दो कि हाँ जी मैं फला कंपनी, उस हिसाब से बात घुमाएंगे। 1000 बार आपको डिटेल दे दी। 1000 बार बताऊँ मैं तुम्हें? मैं तुम्हें 1000 बार बताऊंगा? बंदा इंटेंशनली देने नहीं चाह रहा, वो भी तो देखो ना। दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती तुम। यही सुनना चाहते हैं ना। नीयत खराब हो गई है आपकी। मैडम मेरी नीयत सिर्फ पैसों पे खराब है, लड़कियों पे नहीं है, पता है आपको? सर वही तो बोल रही हूँ ना, पैसों पे ही खराब है आपकी नीयत। लड़कियों पे नहीं है मेरी नीयत खराब, पता है आपको? दो चार फिर अच्छा काम करो ना, थोड़ा बड़े पैसे का डिफॉल्ट करो। ये 2-4 लाख रुपए लेके मैडम मुझे कोई राय देने वाला था नहीं। कहाँ से यही कर रखा है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे कोई राय देने वाला है नहीं। वैसे आप ये जो 15-20 हजार की जॉब कर रही हो, तो आपके मुँह से ना अच्छी राय अच्छी नहीं लगती है। आप कोई नॉर्मल छोटी मोटी राय दे तो चलेगा। आप इतनी बड़ी राय दे रही हो, बताओ, खुद 15-20 हजार में नौकरी कर रही हो, नौकर हो, तो आप इतनी बड़ी राय दे रही हो मैडम, मतलब अच्छा नहीं लगता ना कुछ देते हुए? हमें ना मेहनत की 2 रोटी मिल जाती है ना। हम जब 50 कमाए से 2000 कमाए। अच्छा, ये बात है। तो मैडम मुझे एडवाइस देने के लिए आपका धन्यवाद। आप मेहनत की खाओ, ठीक है? क्या? आप मेहनत की खाओ, एडवाइस देने के लिए धन्यवाद। अभी आपको बुरा लग रहा है तो आप हराम की तोड़ के कब तक पल जाओगे सर? मैडम मैं जीवन भर, मैं सोचा अगला जन्म भी ऐसे ही खा लूं। आपको तो सर अगला जन्म भी नहीं मिलेगा। ऐसी हरकतें आपकी। वैसे बोल कहाँ से रही हो आप? हेलो तब हराम की तोड़ोगे, सुधर जाओ। मैडम, अगले जन्म में भी हराम की तोड़ने की सोच आज रहा हूँ। नहीं तो कल तो पैसा देना ही है ना। आज नहीं तो कल दोगे ही। नहीं मैडम, मैं तो हराम की तोड़ूंगा। लोग आएंगे, भागना अच्छा लगता है? घर से भागे हुए हो, घर छोड़ के अपना। नहीं, घर चेंज कर दिया ना। रहते हो, कभी किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हो, कभी किसी अच्छा और जगह। लगता क्या है, फायदा? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जीवन है नहीं, ना, नहीं, जीवन है, नहीं, बहुत मजेदार जीवन है। आपको क्या पता, भागने में जो मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। कभी मेरे साथ भाग के देखना। सर आप कोई जीवन ही नहीं है आपका। क्या मुंह छुपाते फिर रहे हो? कभी इधर इधर छुपते हो, कभी उधर छुपते हो। कोई जीवन है? हाँ मैडम, मेरा तो बहुत बढ़िया जीवन है, मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। आपका तो बहुत खराब है सर। आपसे अच्छा जीवन होता है गली के कुत्तों का। आपका वो भी नहीं है, बताओ। मैडम आप कुत्तों के पास रात में जाती हो, दिन में बात करती हो उनसे? मैं क्या कह रही हूँ कि कम से कम कुत्तों का आपसे अच्छा जीवन है। जो गली के कुत्ते होते तो हैं वही तो कह रहा हूँ, रात में जाती हो उनके पास या दिन में बात करती हो कुत्तों से? हालचाल कब पूछती हो? आप सोचो कल यहाँ आज वहाँ। क्या मेरा तो मैडम मजे में कट रहा है, एकदम बहुत मजे में। ऐसा लो 10-12 लाख का करो या 2-4 करोड़ का डिफॉल्ट करो तो मजा भी आए। चलो मैडम, थैंक यू राय देने के लिए। मुझे पता नहीं था यार, ऐसे मतलब कॉलर भी अच्छी राय दे देते हैं 2 कौड़ी के। और क्या, आपसे तो बहुत सर बहुत और अच्छी मैडम, वैल्यू मेहनत हमारी। की रोटी से पेट भर रहा है नहीं भर रहा? आपकी 2 रुपए की भी इज्जत नहीं है। कोई भी फोन में मिला के बजाने लगता है। क्या बजाने लगता है?
मैडम मैं ये कह रहा हूँ मेहनत की रोटी पच रही है नहीं ठीक से, जॉगिंग वगैरह तो नहीं करनी पड़ती उसके लिए? आपकी नहीं पकड़ी, पक्का आपकी ऐसी जाती होगी इधर उधर, है ना? कहाँ इधर उधर कहाँ जाएगी, इधर उधर कहाँ जाएगी बताओ? हराम की कमाई से घर नहीं पलता, याद तो रखना। मैं तो मैडम घर पालते हुए खुद को पाल लेता हूँ आराम की कमाई से। क्या यही सिखा रहे हो परिवार और हाँ बच्चों मैं को? सोच रहा हूँ एक कुणाल कुमार नाम का यूट्यूबर है ना, उसके यहाँ ट्यूशन लेने भेज दो, वो भी डिफॉल्ट करना सिखाता है। क्या कुणाल कुमार नाम का यूट्यूबर है ना, कुणाल कुमार ट्यूटोरियल, उसके यहाँ सेटलमेंट की और लोन के बारे में जो भी वो टीचिंग देता है, तो वो भेज दूंगा कि बच्चे जाओ डिफॉल्ट करना सीखो। ढंग से तो लोग कम से कम वो भी कहते हैं बड़े अकाउंट में डिफॉल्ट करो, छोटे ये 2-2 लाख रुपए 2-4 मैडम गलती हो गई मैडम, गलती हो गई मैडम, सॉरी मैडम, छोटा अकाउंट है, गलती हो गई। मिलेगा आपको, अब तो मिलेगा भी नहीं आपको, इतना 2-2 लाख के पीछे अपना नियत खराब कर लिया आपने। मैडम 2 लाख के पीछे नियत खराब कर लिया। लेके भागते तो मजा भी आता, लोग ढूंढते, बैंक ढूंढता, आपको मजा आता। अच्छा ये बात है क्या? ढूंढते फिर क्या होता? टाइम वेस्ट करने में ऐसा लग रहा है कि आपको ढूंढने के लिए क्या ही टाइम वेस्ट करे, 2-4 लाख रुपए लेके भागे ब्रो। तो मैडम आप डिस्कनेक्ट कर रही हो या फिर मैं और बातें करूँ आगे? सर आप तो बताए, आपको तो मतलब कहीं पे भी जगह मिलेगी ही मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ आपका तो मतलब ऐसा जगह का मतलब नहीं समझा मैं, आपका थोड़ा एक्सप्लेन करना। आपको आपका नहीं होगा सर कुछ भी, आप ये 2-4 लाख रुपए लेके मतलब जगह कहाँ नहीं मिलेगी ये तो बताओ, मेरे को एक्सप्लेन तो कर दो। मिली नहीं रही सर, और आप कहाँ जाओगे आप बताओ? है अभी तो 2 दिन से भागे हो, कहीं और से भाग जाओगे। अच्छा ये कहना चाह रही हो आप? क्या फायदा सर, जीवन का कोई फायदा नहीं है मैम पता नहीं मुझे क्यों मजा आता है भागने में। कुत्तों वाली जिंदगी उससे भी बेकार है, इनकी कुत्तों की जिंदगी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा तो मैडम आपने जीके तो नहीं देखी थी? हेलो IDFC बैंक से बात कर रही हूँ सर। बोलो। पेमेंट नहीं करवाई है सर जी अभी तक आपने पर्सनल लोन की? अच्छा हाँ जी। करा देंगे जल्दी है क्या? क्या कह रहे हो? करा देंगे जल्दी है क्या? मैं कह रहा हूँ करा देंगे जल्दी है क्या? जल्दी आपको नहीं लग रहा है सर कि बहुत लेट हो चुके हो आप? नहीं मेरे को नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है? तो EMI डेट कब की थी सर? 16 तारीख की थी क्या या फिर 30 तारीख की है? 16 साल की आप लड़की हो, आपको पता होगा, मुझे पता होगा, आप बताओ ना कब की सिस्टम मेरे आगे खुला? नहीं आप बताओ ना सर, ये कौन सी बात है कि जल्दी हो रही है? मतलब आपको शर्म नहीं आ रही है कि 2 तारीख की EMI आप 16 तारीख तक भी पे नहीं कर पाए हो? आप बताओ, एक बात बताओ सीधे सीधे, मैं आपकी लंगड़ी लूली बहन लेके भाग गया क्या जो शर्म आएगी? या तो मैंने कोई बदतमीजी की हो कि हाँ भी मैंने पब्लिक प्लेस पे लड़की छेड़ दी, शर्म आनी चाहिए यार, तुमने लड़की छेड़ी है यार, या आपकी लंगड़ी लूली बहन लेके भाग गया? करके बैठे हो वो शर्म की चीज नहीं है ना? नहीं, यही शर्म की चीज होती है, वो शर्म की चीज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हराम की खाने की आदत पड़ी है ना। शर्म पता है कहाँ आती है? शर्म वहाँ आती है जहाँ पे हमने कोई ऐसा काम किया हो जहाँ पे लगे कि हाँ यार, खाने की आदत पड़ जाती है, चोरी वोरी करके खाने की आदत पड़ जाती है। आप तो अगर मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है ही नहीं, तो आप इस पे RTP डालो, बात खत्म करो, क्या फायदा फिर? और एक काम करो, NOC घर भिजवा दो, NOC या NDC घर भिजवा दो, मेरी गलती है ही नहीं, RTP डाल के खत्म करो। नवाब हो क्या? नहीं मैडम आप ही कह रही हो गलती नहीं है। नहीं हो कौन आप? जो बात सुनी जाएगी। मैं यूट्यूबर हूँ। एक बात बताओ सर, आपके खानदान में सारे ऐसी है क्या? चोरों वाली हरकत है क्या आप लोगों की? मैडम मैं ना क्या भीख मांग मांग के ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ाता नहीं हूँ। आप एक काम करो, आप खानदान में आओ, मेरे एक एक भाई के साथ एक एक रात रुको, जानो समझो, बातें करो हजारों तरीके की। आपके फादर तो आपको पता चल जाएगा। पूरा खानदान ऐसी हराम के पैसे फादर के साथ भी आप एक रात रुक सकती हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी भेजता है ना कमाने के लिए। मैं तो बीवी बच्चे है ही नहीं, कमाने कैसे भेजूं? अरे अभी आपको नहीं पता मैं अकेला आदमी हूँ? आपको पता ही नहीं मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्ची नहीं है। होती तो मुंह उठा के क्यों आ जाता? बैंक की तरफ बाप लगा है? तो मैडम हथियार उठा के थोड़ी आऊंगा, मुंह उठा के आ जाएगा बंदा, और क्या हथियार उठा के हाथ में पकड़ के आएगा? चलो भाई साहब ये देखो उठा के ले आया मैं। अजीब अजीब सी बातें क्यों करती हो? धंधे में खाता है क्या बीवी बच्चों को? बीवी बच्चे है नहीं कमाने की तेरी मैडम, होंगे तभी तो बिठाऊंगा, लॉजिकल बातें नहीं करती हो यार। यही होता होगा कि तुम्हारे बच्ची तो है नहीं कमा दमा के खाने की, तुम तो दूसरों के सहारे जीते हो ना। बिल्कुल बस के नहीं है। मदद कर दी, कभी पड़ोसियों ने मदद कर दी, कभी भीख मांग लिया, कभी बीवी बच्चे पड़ोसी देखो, अगर आप चाहो ना तो आप एक रात पड़ोसी के साथ रुक के भी देख सकती हो, हजारों बार। तो भाई बात हो चुकी है समाप्त, तब कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो चर्चा में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा
ये रिकवरी एजेंट जिसे मेहनत की कमाई बोलते हैं, ये बड़े चौड़े में बोलता है अरे हम तो मेहनत की 2 रोटी खा रहे हैं। अरे बहन के बहुत बड़ो, इसको मेहनत बोलते हैं। अगर किसी को गाली देकर पैसा आ रहा है तो ये मेहनत की रोटी है या ये सुकून की रोटी है? इसको सुकून की रोटी नहीं बोलते। इसको बोलते हैं सर हम टीएल के डंडे पे चढ़े हुए हैं, हमें दर्द हो रहा है, हमें उतरना है, उसके लिए टारगेट पूरा करना है, वरना डंडा हल्के हल्के घुसते 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 मुंह तक आ जाएगा। और अगर वो मुंह तक आ गया तो सर समझ ही रहे हो दर्द की सीमा सारी पार हो जाएंगी। इसलिए सर हमें ये बोलना पड़ेगा हम तो मेहनत की खा रहे हैं, आप कुत्ते हो, आप तो कुत्ते से भी बदतर हो, आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, चोरी का खा रहे हो, हम आपसे बेहतर खा रहे हैं, हमें आपको बेइज्जत करना पड़ेगा ताकि आप पैसे दे दें। देखो भाइयों, कम शब्दों में ज़्यादा बात। वैसे तो ऐसी बातों पर बहुत से भाई बंधु सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर सामने वाला आपसे कुछ भी बोलता है, रिकवरी वालों का काम होता है कस्टमर को नीचा दिखाना, जलील करना, बेइज्जत करना। इसको ही रिकवरी बोलते हैं। रिकवरी वो नहीं होती जो प्यार से हो जाए। रिकवरी बोलते ही इसे जलील करते हैं, सामने वाले को बेइज्जत करते हैं और उससे पैसा लेते हैं। अब ये यहाँ पर हमसे टकरा गई और हमारा तो जवाब देने का तरीका ही अलग होता है। हम थोड़ा सा मूड के हिसाब से भी बात करते हैं। यहाँ पर अच्छा एकदम शांत मूड था तो बहुत ही प्यार से जवाब दिए, वरना तो 2 मिनट मैडम नहीं टिकती, 2 मिनट में भाग लेती। और मज़े भी लिए हैं और इससे आपको ये भी पता चलेगा क्या होती है रिकवरी, कैसे किया जाता है कस्टमर को जलील। अगर एजेंट आपसे कुछ भी ऐसा कहता है, आप उसको 2 तरीके से जवाब दे सकते हो। या तो आप उसको इरिटेट इतना ज़्यादा कर दो वो खुद ही चला जाए, या फिर उसकी भाषा में जवाब दे दो। जैसे चाहे वैसे आप मज़े ले सकते हो एजेंट से, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक बात आप पहले ही समझ लो, आपने जिस दिन लोन ले लिया उस दिन आपने अपनी इज्जत उन्हें दे दी। रिकवरी करने के लिए वो वैसे ही तैयार रहते हैं कि बस डिफ़ॉल्ट होने दो, हमें तो ऐसे करना है। उन्हें इससे मतलब नहीं है कितना वैल्यूएबल कस्टमर है कितने नहीं है। बस आपको अपने आप को ये समझाना है बैंक हमारी नहीं सुनने वाला है, या जो भी एनबीएफसी है वो हमारी नहीं सुनने वाला, हमें ही अपने लिए उठना है और लड़ना है। तो बहुत मज़ेदार बातें हुई हैं, आपने देखा ही होगा कैसे एजेंट को जवाब दिया है। बाकी भाइयों लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो जैसा देता है आपको आप उसे वैसा दो। आपको प्यार अगर मिल रहा है तो आप उसको प्यार दो, लेकिन हाँ प्यार में नुकसान मत करा लेना। बहुत से भाई बंधु मक्खन लगवा लेते हैं और नुकसान करा लेते हैं। और अगर आपको वो गुस्से से जवाब दे रहा है या आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप उसको उसी तरीके से जवाब दो। उसको बता दो कि भाई हम जागरूक कस्टमर हैं, हम डरपोक तो है नहीं, जो तो कुछ भी बोल जाएगा और हम सुन लेंगे। बाकी हमारे सभी भाइयों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।